हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग ये सीखेंगे भिक्स क्या होता है, ठीक है, और इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। और खास यदि आप ऑप्शन ट्रेडर है तो मतलब आज का वीडियो आपको देखना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग आज ये भी सीखेंगे कि भिक्स को देखकर निफ्टी का जो रेंज है हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी कितना कितना परसेंट अप होगा, कितना परसेंट डाउन होगा, वो भी हम लोग पता कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये सीखेंगे कि हम लोग भिक्स को देखकर कैसे हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे आप लोग पता होगा, नो चार्ट नो बकवास मार्क, मतलब जितना भी सिंपल हो सके उतना सिंपल करने का मैं कोशिश करता हूँ मार्केट को, ठीक है। चलिए थोड़ा पॉइंट बात करते हैं। पहले ये जान लेते हैं भिक्स क्या होता है, ठीक है। जैसा कि ऑलरेडी आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे भिक्स के बारे में यूट्यूब में, ठीक है। चार्ट इंडिकेटर ये वो डिस्टेट, ठीक है। लेकिन हम लोग भिक्स का डिफिनेशन को पूरा करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल से ये जानते हैं कि वॉलेटिलिटी मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स के मतलब कितना मार्केट मतलब मूवमेंट होगा, कितना मार्केट वोलेटाइल होगा। मतलब मेरे भाषा में, यदि आपके घर के भाषा में सिंपल से ये हो गया, मार्केट में कितना उछल कूद होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। बाकी विकीपीडिया का डिफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उतना मुझे अंग्रेजी नहीं आता है। और ये तो हो गया भिक्स के बारे में, ठीक है। और हम लोग को ये जानना है इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। इसका जो नॉर्मल रेंज जो होता है, ठीक है, भिक्स का नॉर्मल रेंज आपका ये 15 to 21 होता है, ठीक है। मतलब 15 से 21 के बीच में इसका नॉर्मल रेंज होता है। कहने मतलब ये हुआ कि जितना परसेंट ये नीचे जाएगा, जितना पॉइंट नीचे जाएगा, ठीक है, उतना मार्केट में डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म हो जाएगा मतलब मार्केट उतना वोलेटाइल नहीं होगा। और ये जितना नीचे जाएगा, इसके मतलब इसके जितना ऊपर जाएगा, मतलब 15 से जितना नीचे जाएगा, मतलब मार्केट में उतना वोलेटाइल नहीं होगा, ठीक है। और इसके यदि ऊपर जाएगा तो मार्केट में मतलब मूवमेंट ज़्यादा होगा। मतलब ये मार्केट क्या होगा, ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ठीक है, ज़्यादा वोलेटाइल होगा। ये तो होगा नॉर्मल रेंज, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि इसको हम लोग कैलकुलेशन कितना मतलब मान के चलिए भिक्स आपका 1% बढ़ा हुआ है, ठीक है, 1% बढ़ा हुआ है, ठीक है, भिक्स। तो मतलब निफ्टी कितना परसेंट मूवमेंट होगा, ठीक है। तो सिंपल से ये कैलकुलेशन है, ठीक है। ये आप कभी कहीं वीडियो में नहीं देखे होंगे यूट्यूब में, ठीक है। तो मैं आज बता रहा हूँ कि यदि 1% यदि भिक्स का मूवमेंट हुआ है, ठीक है, यदि 1% मूवमेंट हुआ है भिक्स में, ठीक है, तो निफ्टी में जो आपका जो मूवमेंट होगा, ठीक है, निफ्टी में आपका जो मूवमेंट होगा वो आपका 0.4 to 0.5 के बीच में होगा, 0.5 के बीच में। कहने मतलब ये सिंपल से ये मतलब भाषा में समझ लीजिए कि यदि आपका भिक्स यदि 1% यदि बढ़ा हुआ है, ठीक है, यदि बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपका यदि बढ़ा हुआ है तो आपका क्या होगा, यदि ये प्लस में है, ठीक है, यदि प्लस में है तो ये आपका माइनस मतलब 0.5 to 0.5% आपका मतलब डाउन होगा। जस्ट अपोजिट, यदि आपका भिक्स यदि आपका प्लस है, ठीक है, यदि आपका भिक्स यदि प्लस है तो मार्केट क्या होगा, डाउन होगा। ये हमेशा काम नहीं करता है, ठीक है। जो मतलब जो रियल चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ कि मतलब 10 बार में आपका 7 बार काम करता है। कहने मतलब मान के चलिए भिक्स यदि ये मान के 1% है तो निफ्टी में मूवमेंट कितना होगा, ठीक है, सिंपल सा 40 से 50 पॉइंट का मूवमेंट होगा, मतलब डाउन साइड में होगा। और सिंपल सा है कि मान के चलिए कि भिक्स आपका भिक्स यदि मान के चलिए कि अप साइड में है, ठीक है, और थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, ठीक है। भिक्स यदि आपका अप साइड में है, यदि भिक्स मान के चलिए क्या है, प्लस है, +2% है, ठीक है, +2%। यदि ये प्लस रहेगा तो मार्केट क्या होगा, 10 बार में 7 बार क्या होगा, निफ्टी आपका माइनस होगा। माइनस कितना होगा, 0.4 to 0.5%, 0.5%, ठीक है। मतलब इसका 0 मतलब जितना ये परसेंटेज उसका हाफ कर देना, सिंपल से ये समझ लेना है, ठीक है। उतना हम लोग और कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। मतलब जितना भिक्स का परसेंटेज रहेगा उसका हाफ परसेंटेज निफ्टी में मूवमेंट होगा। और सिंपल से ये है, यदि भिक्स आपका यदि अप रहेगा तो निफ्टी क्या होगा, डाउन होगा। निफ्टी क्या होगा, डाउन होगा। और यदि यदि भिक्स क्या होगा मतलब माइनस में रहेगा, ठीक है, तो निफ्टी क्या होगा, निफ्टी क्या होगा, प्लस प्लस होगा, निफ्टी क्या होगा, प्लस होगा। ये तो समझ में आ गया। एक समरी कर लेते हैं दोबारा। तो नॉर्मल रेंज तो हम लोग जान लिए कि 15 to 21 के बीच में होता है भिक्स का रेंज। और यदि आपका जो भिक्स का जो परसेंटेज है, यदि भिक्स आपका 2% है, यदि अप है, यदि भिक्स आपका प्लस जाता है, ठीक है, प्लस जाता है तो 10 बार में 7 बार क्या होता है, निफ्टी आपका माइनस जाता है उसका 0.5%, मतलब भिक्स का जो परसेंटेज है वो, ठीक है। और यदि आपका भिक्स यदि डाउन जा रहा है, ठीक है, मान के चलिए 2% डाउन जा रहा है, ठीक है, तो आपका निफ्टी क्या होगा, 1%, उसका अप्रोक्स 1% क्या होगा, मतलब अप जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट अभी मार्च में हम लोग देखें और अभी हम लोग अगस्त और सितंबर में देखें,
ठीक है, यदि आप लोग मार्च से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मार्च में हमारा निफ्टी कितना था, 11,700 के करीब था, ठीक है, 11,700 के करीब था, ठीक है। और उस समय जो विक्स था, ठीक है, नॉर्मल जो अभी जो विक्स चल रहा है, ठीक है, उस समय नॉर्मल जो हमारा रेंज था मतलब 15 से 21 के बीच में वो चल रहा था। लेकिन वो जब निफ्टी हमारा मतलब ऑलमोस्ट 4,000 से लेकर 4,500 के बीच में यदि पॉइंट जब फॉल हुआ, मतलब निफ्टी जब 7,500 हो गया था, तो उस समय जो विक्स था, ठीक है, कितना रेंज आ गया था, 80 टू 90 के बीच में आ गया था, 80 टू 90 के बीच में आ गया था। तो इसका यदि अप्रोक्स निकालिएगा 50%, ठीक है, 50% निकालिएगा तो समझ लीजिए उतना मतलब ये बढ़ा मतलब विक्स क्या हुआ, बढ़ा, तो क्या हुआ, निफ्टी उतना परसेंट डाउन हुआ, उतना परसेंट डाउन हुआ। उसी तरह से अभी तो नॉर्मल रेंज आ गया है, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं फ्राइडे का एग्जांपल। क्या हुआ था फ्राइडे को, यदि आप देखिएगा विक्स देखिएगा, मतलब जीरोडा में सर्च कीजिएगा इंडिया विक्स तो समझ में आ जाएगा। तो फ्राइडे को ओपन कितना हुआ था, ठीक है, ओपन आपका हुआ था 18.9, ठीक है, और हाई भी मारा था 18.9, ठीक है, 18.9, ठीक है, और लो जो हमारा मारा था, ठीक है, लो जो था हमारा 16.6 था, समथिंग था। और उसका यदि परसेंटेज देखिएगा, ठीक है, मतलब परसेंटेज देखिएगा तो 2.9 का मतलब ये क्या है, हमारा विक्स क्या था, माइनस था। तो अभी हम लोग क्या बात किए, विक्स जब माइनस रहेगा तो मार्केट अप होगा 10 बार में 7 बार, और विक्स जब प्लस रहेगा तो मार्केट डाउन होगा, ठीक है, 10 बार में 7 बार, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये 2.9% का मूवमेंट हुआ था, तो इसका हाफ यदि कैलकुलेट कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 1.5% का मूवमेंट हुआ था। एग्जैक्ट 1.5% नहीं हुआ था, लेकिन मैंने जो रेंज दिया है, ठीक है, 0.4 टू 0.5 के बीच में मूवमेंट होगा, ठीक है, उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। अब हम लोग ये लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो वीडियो आपको देखने आया कि आप विक्स को देख कर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये देखना है, सिंपल सा है कि विक्स आपका क्या डाउन है कि रेड है, मतलब ये डाउन है कि अप है, ठीक है। यदि फ्राइडे का देखिएगा तो क्या था, डाउन था, डाउन में मतलब रेड था। तो सिंपल से ये है कि कोई भी आपको निफ्टी का 100 रुपये का प्रीमियम प्राइस उस टाइम बाय करना है, आपको कोई भी नहीं देखना, चार्ट बकवास कुछ नहीं देखना, लेकिन टाइमिंग क्या होना चाहिए आपका 9:45 के बाद होना चाहिए, ठीक है। आपका टारगेट 10 से 12 पॉइंट, ठीक है, एक तरह समझ लीजिए कि आपका स्कैल्पिंग हो गया। और यदि आपको बैंक निफ्टी में करना है तो बैंक निफ्टी का जो प्राइस रहेगा आपका 300 रहेगा, ठीक है। आपको इसमें क्या होगा, मतलब 30 मिनट के अंदर में कम से कम 20 से 30 पॉइंट आपको मिल जाएगा। रही बात स्टॉप लॉस, क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका 1:1 ही है, तो मतलब स्टॉप लॉस भी आपका सेम रहेगा, ठीक है। और रही बात यदि बैंक निफ्टी में आपको ट्रेडिंग करना है विक्स को देखकर, ठीक है, तो आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है 300 का, ठीक है। उसमें आपको क्या होगा, आराम से 50 पॉइंट मिल जाएगा। इसमें भी आपका टारगेट और स्टॉप लॉस सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, केवल प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, मतलब केवल विक्स को देखकर आप एक लोड से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और मैं बोलूँगा आप रियल मनी से प्रैक्टिस कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको 10 बार में आपको 7 बार प्रॉफिट होगा, तो ऑब्वियसली बात है आप प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो एक बार समरी कर लेते हैं, ठीक है, क्या क्या हम लोग आज सीखें, ठीक है। सिंपल सी बात है, विक्स क्या है, ठीक है, विक्स आपका मार्केट में कितना मार्केट वोलेटाइल होगा, कितना अप होगा, कितना डाउन होगा। विक्स का जो नॉर्मल रेंज है आपका 15 टू 21 के बीच में है, ठीक है। और विक्स का जैसे अभी हम लोग एग्जांपल समझे, यदि विक्स आपका यदि जितना परसेंट अप रहेगा, ठीक है, उसका 0.4% टू 0.5% क्या होगा, मार्केट क्या होगा, डाउन होगा, ठीक है। मार्केट मतलब विक्स यदि आपका क्या हो रहा है, क्या रहेगा, अप रहेगा, ठीक है, तो मार्केट क्या होगा, मतलब डाउन होगा। और विक्स यदि मान के चलिए कि आपका जितना परसेंट डाउन होगा, ठीक है, उतना परसेंट क्या होगा, विक्स आपका निफ्टी क्या होगा, अप होगा। तो आज का बस यही समरी था। और यदि आपको निफ्टी में ट्रेडिंग करना है तो 9:45 के बाद यदि विक्स को केवल देखना है कि वो कितना परसेंट ऑफ है, यदि मान के चलिए 2% ऑफ है तो टारगेट आपको मतलब 40 पॉइंट रखना है। यदि ये 1% ऑफ है तो मतलब 100 रुपये का जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कीजिएगा, 20 से 30 पॉइंट रखिएगा। मतलब एक तरह से ये क्या हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, ठीक है। बाकी ये भी लाइव सेटअप बन रहा है, ठीक है, मैं लाइव भी दिखा दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं कल आपको बता दिया, ठीक है। लाइव आप देखिएगा तो अलग कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा वो जोर से जोर बताइएगा। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करना आपका मर्जी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर।